तो जय हिंद, कैसे हैं? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया की विशेषताएं, बहुत सारा जानकारी उसमें प्राप्त किए थे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ को किस आधार, भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सबको हम बेहतरीन तरीका से पढ़े हैं। अगर कोई फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल ई वर्ड गुरुकुल पर अपलोड है, उसको देख के आइएगा। उसके बाद हम लोग आज जानते हैं सेकेंड वीडियो से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे रासायनिक समीकरण, पढ़ लिए थे कि रासायनिक समीकरण है क्या। आज पढ़ना है रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे, इसका डिफिनेशन एक बार फिर से बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आइए कि हम हाइड्रोजन लिखते हैं H2 प्लस में O2, इसको संक्षिप्त में निरूपण करें तो क्या बना रहा है H2O। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना उसको संकेत, तो संकेत है इसका हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है। इसको संकेत एवं सूत्र के द्वारा संक्षिप्त में निरूपण, हिंदी में लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। इसको संक्षिप्त में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसको लिखने का क्या नियम है? तो पहला नियम है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को उसके संकेत एवं सूत्रों की पदों में बाईं ओर लिखा जाता है, बताए थे। अब अभिकारक बताए थे, अभिकारक है ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? अभिकारक। इसका एग्जांपल नीचे देखते हैं। H2 प्लस में O2 बनाएगा क्या? H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? तो ये दोनों ले रहा है, तो ये क्या हो गया? अभिकारक, अभिकारक हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का, ये पदार्थ का निर्माण हुआ तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए, तो रासायनिक जो अभिकारक है वो अभिक्रिया के किस तरफ लिखा जाता है? तो बाईं तरफ है, बाईं तरफ है ना बच्चों। और ये किस तरफ है? तो दाईं तरफ। तो यही बोल रहा है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को उसके संकेत एवं सूत्रों के पदों में बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक को बाईं ओर लिख रहे हैं, अब प्रतिफल को किस ओर लिख रहे हैं? तो दाईं ओर। तो दूसरा यही होगा, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन की चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के सूत्र है, इसका सूत्र के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो दिया जाता है। तो अभिकारकों के सूत्र के बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और दूसरा क्या है कि प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है? तो प्रतिफल को उसके संकेत एवं सूत्र के द्वारा दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर। तो यही लिखा गया है कि अभिक्रिया में प्रतिफल को उसके संकेत एवं सूत्र की पदों में दाईं ओर लिखा जाता है। सही बात है कि प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है? दाईं ओर। अब प्रतिफल के बीच भी धन का चिन्ह होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CaCO3, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? CaO प्लस में CO2, ये प्रतिफल हुआ। ये क्या हुआ? अभिकारक। तो अभिकारक कहाँ? तो बाईं ओर। किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। और प्रतिफल दाईं ओर। अभिकारक ये भी है, ये भी है। ये अभिकारक के बीच धन का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। उसी प्रकार प्रतिफल के बीच भी धन का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। होगा कि नहीं होगा? बोला है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन का चिन्ह, धन यानी कि प्लस का चिन्ह दिया जाता है। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ बहुत अच्छा तरह का समझ में आएगा। अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर के चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को तीर के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए यहाँ तीर है ना, ये तीर यह बताता है ना कि अभिकारक किस तरफ लिखा जाएगा और प्रतिफल किस तरफ लिखा जाएगा, कि कौन अभिकारक है और कौन सा प्रतिफल है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो यही तीर का चिन्ह बताता है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। तो अभिकारक कौन हो गया? ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और प्रतिफल हो कौन हो गया? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या हो गया? तो प्रतिफल हो गया। कोई दिक्कत? आइए, और ये तीर का चिन्ह क्या बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये तीर का चिन्ह बताएगा कि अभिक्रिया इस ओर हो रही है, बाईं ओर हो रही है। ये तीर का चिन्ह क्या बताएगा कि अभिक्रिया दाईं ओर हो रही है।
चलिए, तो आगे देख लिए कि रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम या तरीका। क्या अगर रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या कितने तरीका है या तरीका को लिखे, तो तरीका हम 4-5 को बता दिया है। 4-5 को में से आपको कोई 1-2 को याद रखना है। क्या बताएं कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में जो होता है, अभिकारक किस ओर लिखा जाता है, तो बाईं ओर। किस ओर? बाईं ओर। अभिकारक के चिन्ह के, अभिकारकों के जो होता है चिन्ह, उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, धन का चिन्ह दिया जाता है। उसी पर का प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है, तो दाईं ओर। किस ओर लिखा जाता है, दाईं ओर। और उसके दाएं के बीच भी प्लस धन का चिन्ह दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं, दिया जाता है। और अभिकारक और प्रतिफल को एगो तीर के द्वारा, मान लीजिए तीर का चिन्ह है ना, इससे अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, इसका जानकारी देता है। अगर ये तीर का चिन्ह कहेगा कि तीर का चिन्ह क्या बताता है, तीर का चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। अब मान लीजिए कि अभी बता कि रिवर्स और कोई अभिक्रिया हो जाएगा, तो इधर से इधर मतलब कि अभिक्रिया किस ओर हो जाएगी, तो बाईं ओर हो जाएगी। किस ओर हो जाएगी, बाईं ओर। आगे देखते हैं इसका कि रासायनिक समीकरण को ना 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। अगर कहेगा कि रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। 2 भाग में। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कहेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो। जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, H2 प्लस में Cl2, ये बना दिया 2HCl। 2HCl, हाइड्रोजन इधर क्या गो है, तो 2 गो है। क्लोरीन क्या गो है, तो 2 गो है। इधर हाइड्रोजन क्या गो है, 2 से गुना है तो 2 गो हाइड्रोजन, क्लोरीन भी 2 गो। तो दोनों तरफ की तत्वों की संख्या समान है ना, समान रहेगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए H2 प्लस में O2, ये बनाएगा क्या, तो H2O। क्या बनाएगा, H2O। इधर देखिए हाइड्रोजन क्या गो है, तो 2 गो। इधर ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो। इधर हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो। लेकिन ऑक्सीजन क्या गो है, 1 गो। क्या दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या समान है, तो नहीं है। इधर हाइड्रोजन समान है सर, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर क्या गो है, 1 गो। जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यही बताएं कि जिसकी दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे H2 प्लस में Cl2, 2HCl। इसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है कि नहीं है, तो है। तो है तो क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मान लीजिए यही वाला एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस में O2, ये है 2H2O, यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब आइए इधर हाइड्रोजन के पहले देखते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन क्या गो इधर है, 2 और 2 4 गो। ऑक्सीजन इधर क्या गो है, तो 2 गो हो गया। अब इधर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन क्या गो, हाइड्रोजन 2 2 4 गो। ऑक्सीजन क्या गो, 2 गो। अगर शुरू में गुना करते हैं ना उसका मल्टीपल से, तो दोनों में गुना हो जाता है। तो ऑक्सीजन इधर क्या गो हो गया, 2 गो। इधर ऑक्सीजन 2 गो। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है, समान हुआ तो कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी थोड़ा देर रुकिएगा, तो इसमें संतुलित करने के लिए सिखाएंगे कैसे संतुलित होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। अब जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बताया है कि जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। H2 प्लस में O2 क्या बना रहा है, H2O। अब इधर देखिए हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन क्या गो इधर है, 2 गो। ऑक्सीजन 2 गो। इधर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या गो है, तो 2 गो है। ऑक्सीजन क्या गो है, 1 गो। क्या दोनों तरफ की तत्वों की संख्या समान है, इधर हाइड्रोजन समान है सर, हाइड्रोजन तो समान है, चलिए आपका बात मान लेते हैं। क्या ऑक्सीजन समान है, तो ऑक्सीजन समान नहीं है। और जब दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान नहीं हो, तो उसे ही हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है, तो नहीं है। अब देखिए
बहुत सारा समीकरण रहेगा, उसको कहेगा संतुलित करिए। संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के लिए भी आपको सिखाते हैं। देखिए पहले वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए, MVVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित क्यों करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में न तो कोई पदार्थ बनाया जाता है और न ही कोई पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें नहीं किसी पदार्थ को हम बना सकते हैं और ना ही कोई पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे संतुष्ट करने के लिए संतुलित करते हैं। यानी कि दोनों तरफ की तत्वों की संख्या को हम समान रखने के लिए इसे संतुलित करते हैं। ना ही हम कोई पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में एगो नानी आई है, नानी आती है, तो मान लीजिए कि एगो आपका भाई है और आपका एगो बहन है, भाई और बहन है। नानी इसको दे दी 10 रुपया और इसको दे दिया 20 रुपया। वो जगह कैसे लड़ाई होगा, नानी रहेगी जखनी नहीं होगा, नानी के गेला के बाद ही लड़ाई जमता है, जमता है कि नहीं जमता है। इसको मिल गया 20 टका, इसको मिला 10 टका, मिला ना। अब क्या होगा, क्या दोनों दोनों के पैसे समान है, समान नहीं है। अब ये कहेगा ना कि हमारा 20 रुपया तो ये लौटे लगेगा इसका भईबा। अगर नानी चल जाएगी तो भईबा क्या करेगा, लौटने लगेगा। अब ये लौटेगा तो फिर तो मम्मी दिमाग लगाए कि अब क्या करे, इसको 10 रुपया देंगे तो तब दोनों का समान होगा। तो सोचेगा कि ऐसे नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए इसको 10 रुपया देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा, इसका 20 रुपया मिल जाएगा तो यह संतुष्ट हो जाएगा। अब मान लो कि कहेगी ना, मान लीजिए ये कहेगी कि इसको 10 रुपया, चाहे इसको 20 रुपया मान लीजिए मिल गया, 20 मिला तो इसका कितना हो गया, इसको 30 मिली, 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब फिर ये असंतुष्ट है, इसको 30 हमको 20, ये हो कैसे सकता है। तो फिर नानी मान लीजिए कि देख ली उसको झगड़ा और कहेगी कि इसका 30 मिल गया बुआ, तो 10 को तू ले ला, ताकि रोई है ना। तो रोएगा नहीं तो बउआ दोनों तरफ की तत्वों की संख्या समान हो जाएगा, इसको संतुष्ट करने के लिए, ताकि दोनों बच्चा रोए नहीं, इसीलिए इसको हम संतुष्ट करते हैं। समझ में आया, एग्जाम्पल इसीलिए लिया है ना, अपना भाषा में समझ जाइएगा इसको, ठीक है। अब यही चीज इसमें लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण में ना तो कोई पदार्थ बनाया जाता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट किया जाता है, केवल इसे संतुष्ट करने के लिए इसे संतुलित करते हैं। क्या बताए हैं कि रासायनिक समीकरण में ना ही तो हम कोई पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही कोई पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण में ना ही तो कोई पदार्थ को हम बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे संतुष्ट करने के लिए हम लोग संतुलित करते हैं। जैसे दो बच्चा को देख लिया ना, दोनों बच्चा को क्या किया, इसको थोड़ा सा कम पैसा मिला, ये रोने लगा, इसको कम पैसा मिला, ये रोने लगा। तो दोनों को खुश करने के लिए दोनों के हम पैसा को बराबर किए कि नहीं किए, किए ना। तो इसे संतुष्ट करने के लिए, ताकि दोनों के बच्चा खुश रहे, इसीलिए इसको हम संतुलित करते हैं। एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। असंतुष्ट करने के लिए बताते हैं, ठीक है। कहेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करे, दो नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, दो अभिक्रिया दे देगा, कहेगा ना कि इस अभिक्रिया को संतुलित करे, क्या करे, संतुलित करे। या कभी कभी दो नंबर में पूछ देता है ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, उसका उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण परिभाषा जान लिए कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, जिसके दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब उसका एग्जाम्पल भी जानना होगा ना कि संतुलित हमको करने आएगा तब ना सर। अब कोई कोई एग्जाम में देता है ना, कहेगा कि 2-3 गो अभिक्रिया दे देगा, कहेगा इसको संतुलित करिए, संतुलित करिए। तो संतुलित करने के लिए भी तो आना चाहिए, तब ना संतुलित करेंगे। आइए संतुलित करने के लिए सिखाते हैं। देखिए इधर दोनों तरफ के हमको तत्वों की संख्या को लेना है, क्या करना है, दोनों तरफ के तत्वों की संख्या को लेना है। इधर देखिए Mg क्या गो है, Mg इधर एक है और इधर H क्या गो है, H भी एक है, Cl क्या गो है, Cl भी एक है। Mg एक, H एक और Cl एक हो गया एक। अब बोलिएगा सर जी Mg मतलब कथी लिख दिए, H मतलब क्या लिख दिए, Cl मतलब क्या लिख दिए। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर रसायन शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो उसका रीढ़ का हड्डी है 1 से 30 तक परमाणु संख्या, 1 से 30 तक परमाणु संख्या को याद करना, परमाणु संख्या को याद करना। अगर परमाणु संख्या को याद नहीं करके आइएगा बच्चों तो Mg क्या लिखे, H क्या लिखे, Cl क्या लिखे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये नहीं कि कोई फेंक रहा है मास्टर कि हम सब समझा देंगे, उससे कोई बात नहीं है।
1 से 30 तक परमाणु संख्या को आपको हर हाल में याद करना है। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा तो बोले हैं आपको, कल भी बताए थे कि आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर परमाणु संख्या ट्रिक के साथ बताया गया है 1 से 30 तक, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आइए, Mg क्या गो है, एगो। हाइड्रोजन क्या गो इधर बच्चों, एगो है। Cl क्या गो है, एगो है। तो इधर एक गो सब है। अब इधर देखते हैं, Mg क्या गो, एगो। Cl क्या गो इधर है, दो गो। और हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन भी दो गो। अब तो मार उखड़ेगा बहुत जबरदस्त वाला। क्या मार उखड़ेगा, अब इसके पास तो 1 रुपया कहेगा, चलो ये दोनों तो संतुष्ट है कि चलो हाँ दोनों के 1 रुपया है, हम दोनों ठीक ही ला। लेकिन इधर क्या कहेगा, हाइड्रोजन कहेगा कि हमारा पास 1 है, इसके पास 2, ये कैसे हो गया। कुछ नहीं होगा। जिसके पास ज्यादा है तो कम वाला को पूरा करेंगे। कम वाला को चाहिए कितना, 2 चाहिए, 1 है। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन क्या गो हो गया, 2 गो हो गया। क्या गो हो जाएगा, 2 गो। इधर हाइड्रोजन क्या गो हो जाएगा, तो 2 गो। हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 से गुना किए, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो क्लोरीन भी तो 2 हो गया। बस एगो गुना किए, दोनों संतुष्ट। 2 से इसमें गुना कर दिए, हाइड्रोजन इधर 2 गो हो गया, इधर क्लोरीन भी 2 गो हो गया। क्लोरीन के पास भी 2 रुपया, हाइड्रोजन के पास भी 2 रुपया। अब सबके सब संतुष्ट है ना। Mg बोला है हमरो 1, तो बोला कि हमरो 1, चलो ठीक है। हाइड्रोजन बोला है हमरो 2, तो बोला है कि हमरो 2। क्लोरीन बोल रहा है कि हमारे पास 2 रुपया है, तो बोला है हमारे पास 2 रुपया है, आ जाओ टक्कर करे। तो दोनों में समान हो गया तत्वों की संख्या। तब जब दोनों में तत्वों की संख्या समान होगा तब ये संतुलित होगा, ठीक है। अब इस वाला में देखते हैं, इधर एफ, हम इसका एग्जांपल इधर यहां ले लेते हैं। इधर एफ है, एफ हो गया। इधर एफ है और क्या है, एच है और ओ है, 3 गो है इधर। अभी कारक की तरफ है। अब प्रतिफल की तरफ देखते हैं, एफ और एच और ओ को, ठीक है। इधर एफ क्या गो है, तो ए गो है। इधर एफ 1 है, चलिए कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन क्या गो है, तो 2 गो है। इधर हाइड्रोजन 2 है। एफ 1 हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन क्या गो इधर है, तो इधर ऑक्सीजन 1 है, लिख दिया, कोई दिक्कत। इधर एफ क्या गो है, तो 3 गो एफ है। अब तो फेंटा फेंटी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इधर एफ क्या गो बच्चों, तो 3 गो है। ओ क्या गो है, तो ओ इधर 4 गो है। इधर ओ 4 गो, इधर क्या गो, 1 गो। हाइड्रोजन क्या गो इधर है, तो 2 गो, 2 गो। हाइड्रोजन तो संतुष्ट है, लेकिन क्या फेरस और ऑक्सीजन संतुष्ट है, तो नहीं है। इधर क्या गो है, एक गो। इधर क्या गो है, 4 गो। अब हम इसको पहले 4 से गुना करके इसको 4 पर पुराएंगे। इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन 4 गो हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 गो। चलिए ऑक्सीजन हो गया 4 गो। लेकिन बिगड़ क्यों गया, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 दूनी के 8 गो, 4 दूनी के 8 गो। इधर हाइड्रोजन हो गया 8 गो, क्या हो गया, इधर 2 गो है, फिर बिगड़ गया। एगो के संतुष्ट किए तो एगो बिगड़ गया। अब आइए, इधर तो ऑक्सीजन हो गया, चलिए। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, 8 गो। क्या इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो यह हाइड्रोजन 8 गो हो गया, जी सर हो गया। हाइड्रोजन 8 गो हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। क्या फेरस अभी संतुष्ट है, तो फेरस बोला कि हम संतुष्ट अभी नहीं है। इधर फेरस क्या गो है, 3 गो। इधर क्या गो है, एगो। तो फेरस कहाँ है, यहाँ, इसको हम 3 दे देंगे, लो 3 रुपया ले लो। तो फेरस भी 3 हो गया ना बच्चों, तो हो गया। तो फेरस भी 3, इधर भी फेरस 3, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 हो गया ना। इधर हाइड्रोजन 4 दूनी के 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इसे 4 से गुना किया 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4। क्या दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो गया, तो यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं। इधर देखिए KCl, के क्या गो, इधर ए गो, इधर 1। इधर देखिए के 1 है, Cl भी 1 है, O भी 3 है, लिख दिए सबको इधर। और इधर देखिए के, तो इधर के भी 1 है, Cl 1 है और O 2 है, कोई दिक्कत। इधर के 1 है, के 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, हो गया। इधर O 3 गो, इधर O 2 गो, इधर O 3 गो, इधर O 2 गो। अब तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा।
इधर दोनों संतुष्ट है ना, ये 2 रुपया ले 3 रुपया ले ले, कैसे संतुष्ट रहेगा? तो इसको संतुलित करेंगे। अब इधर 2 गो है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, सॉरी 2 से गुना इसको कर देंगे, ताकि 2 तिहाई 6, तो ये 6 गो हो जाएगा, तो इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे। क्या किए? 3 से गुना किए। तो 3 से गुना करने पर हुआ क्या बच्चों? 3 से गुना किया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजनमा दोनों तो बोला कि हम 6 गो हो गए, 6 गो, 2 तिहाई 6, इधर बोला कि हम 6 गो है, आओ चलिए दोनों 6 रुपया ले लिया, ये दोनों के 6 हो गया। लेकिन 2 से गुना करने पर हमारा पोटेशियम भी के भी क्या हो गया? 2 गो हो गया। के इधर क्या हो गया? 2 गो। के हो गया 2। के कितना हो गया? 2। लेकिन इधर वाला के भी क्या गो है? 1 है। इसको भी 2 से गुना करेंगे ना, तो इधर वाला ही के 2 हो गया। ठीक है, के से 2 से गुना कर देखिए, इधर सीएल भी 2 हो गया, हुआ ना 2 से गुना किए तो, इधर भी सीएल 2 हो गया, तो दोनों तरफ संतुष्ट हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे देखिए एल वाला, इधर एल्यूमिनियम क्या गो है? 1 है, इधर एल्यूमिनियम 2 गो है। जो कम रहा है उससे जल्दी गुना कर दीजिए। एल्यूमिनियम 2 गो, इधर 1 गो, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। आगे कुछ नहीं देखे, हम सीधे जितना जो कम रहा है उससे गुना कर दिए। एल्यूमिनियम इधर 2 गो, इधर 1 गो, तो इसको हम 2 से गुना कर दिए। क्या किए? 2 से गुना कर दिए। एल्यूमिनियम 2 गो, एल्यूमिनियम 2 गो, हो गया ना? हो गया सर, ये तब जान गए। इधर H2 क्या गो, सॉरी हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो। चलिए ये दोनों ठीक है, बोला कि हम दोनों संतुष्ट अभी है। एस इधर क्या गो है? 1 है। एस के गो है? 1 है। क्या एस इधर 1 है? ये हल ट्वाइज में ये एस यहाँ पर 3 गो हो गया। कितना हो गया? 3 गो। एस 3 गुना हो गया। अब कुछ नहीं देखना है, यहाँ एस 1 गो है, यहाँ 3 से गुना करिए। पहले एस को संतुष्ट करिए, बाद में कोई को संतुष्ट करेंगे। एस इधर 3 गो हो गया, इधर भी एस 3 गो। लेकिन एस को 3 होने से हाइड्रोजन 3 दूनी कितना हो गया बच्चों? 6 गो। तो इधर भी हाइड्रोजन तो 3 से गुना कर देंगे, ताकि 3 दूनी 6। ये सब कोई की लड़ाई आपस में करने नहीं देना है, ठीक है? इधर 2, इधर 2, इधर 3 दूनी के 6, इधर 3 दूनी के 6, इधर सल्फर 3 गो हो गया, तो इधर भी 3 गो हो गया। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को देखिए 4 तिहाई 12, अब इधर 3 से गुना कर दे, 4 तिहाई 12 हो गया ऑक्सीजन। क्या संतुष्ट दोनों तरफ हो गया ना? तो हो गया। तो इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। को संतुष्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा ना कि 2-3 गो अभी क्रिया दे कहेगा ना कि इसको संतुलित करिए, तो संतुलित करने के लिए बहुत अच्छा तरीका से बताया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसमें। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उससे क्या क्या सूचना प्राप्त होता है वो हम जानेंगे। अब मान लीजिए कि हम अपने घर पर कोई के रख दिए, गार्ड वगैरह को रख दिए हैं, तो हमको सूचना देगा ना कि आपके घर पर फलना आदमी आया था, चिलना आदमी आया था, वो सूचना देगा। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण को जब हम पढ़ लिए तो ये क्या क्या सूचना देता है उसके बारे में पढ़ेंगे ना कि सूचना क्या क्या दे रहा है। तो पहला सूचना बोला है ना कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। बिल्कुल सही बात है। सूचना क्या करता है? मान लीजिए कि हमें कोई एग्जाम्पल लिए H2+ में O2, ये रसायन शास्त्र है, बिना एग्जाम्पल के समझ में आने वाला बच्चों नहीं है, इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझ जाए, समझेंगे। H2+ में O2 क्या करता है? अभिकारक के और प्रतिफल के संकेत और सूत्रों की जानकारी देता है। ये अभिकारक के संकेत और सूत्र है और ये प्रतिफल के संकेत और सूत्र है, इसका जानकारी देता है। तो बिल्कुल सही बात है। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ कौन कौन सा भाग ले रहा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बन क्या रहा है? H2O। क्या बन रहा है? H2O। तो बोला कि यह बताता है ना कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेता है, भाग ये ले रहा है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ये बता रहा है। आगे आइए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी देता है। बिल्कुल सही बात है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक है हाइड्रोजन क्या गो अणु? 2 गो, ऑक्सीजन के गो अणु? 2 गो। इसकी भी जानकारी देता है, देता है कि नहीं देता है? तो देता है। अगला ये, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों की परमाणु संख्या की भी जानकारी देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? तो बना जल। क्या बना? जल। H2O2 की रिएक्शन करा तो क्या बन गया? जल। अभी जल बना, इसमें प्रतिफल तो हो गया जल। तो जल के अणुओं की संख्या क्या होता है? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसके भी अणुओं की संख्या की जानकारी देता है कि नहीं देता है? तो देता है। तो यही हो गया। अगला ये,
यह अभिक्रिया एवं यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों का अनुपात को बताता है। यह अभिकारक के प्रतिफल और उसके मोल को भी अनुपात को बताता है। यह अभिक्रिया अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान द्रव्यमान का जानकारी देता है। द्रव्यमान का जानकारी दे अनुपात का बताता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान को के अनुपात को बताता है। यह जो है ना अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान जो होता है ना, इसका कितना भार है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन का कितना भार है, इसका कितना भार है, इसका कितना भार है, सबको भार की जानकारी देता है, अनुपात को बताता है। तो बताता है कि नहीं बताता है। तो यही इससे प्राप्त होने वाला सूचना है। और इसका लाभ भी होता है कि रासायनिक समीकरण अभी समीकरण के क्या लाभ है। तो इसका लाभ देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, और इसका लाभ भी होता है। अब मान लीजिए कि हम रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, देखिए H2 प्लस में Cl2, ये बना रहा है क्या, तो HCl। क्या बना रहा है, HCl। यह क्या करता है ना, इसको लिखने में हमको समय की बचत हुआ कि नहीं हुआ। H2 प्लस में Cl2 HCl तुरंत लिख दिए। अब हम इसको लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस में आधा क्लोरीन लिखेंगे, उसका तीर के चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसको लिखने में समय की बचत होती है और कागज के स्थान भी कम लगते हैं। अब हम इसको देखिए H2O प्लस में O2 बना दिया क्या, H2O, इतनी मानी में लिखा गया। अगर इसको हम पूरा लिखेंगे हिंदी की तरह, ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बनाएगा क्या, तो बनाएगा जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, जल। इसको हम लिख रहे थे, इतना सा जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लिखने में समय भी ज्यादा लगा। और इसको लिख रहे हैं, चीज लिखा गया है H2 और O2, H2O इतनी मानी, जितना में हाइड्रोजन लिखा है उतना मानी में सब लिखा गया है। इसको लिखने में कागज की भी स्थान कम लगता है, समय की भी बचत होती है। तो पहला लाभ यही है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को निरूपण आसानी होता है, जिससे समय की बचत होती है। रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है, तथा लिखने के लिए कागज का स्थान कम पड़ता है। कम स्थान के कागज की आवश्यकता होती है, मतलब कागज के भी स्थान कम पड़ता है। इसको लिखने में कागज का स्थान कम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है। समय की बचत होती है। अगला ये रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक से की जाती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से, इसकी सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, मान लीजिए प्रतिफल ये है H2O, इसकी निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए द्रव्यमान, इसका कितना द्रव्यमान है, इसकी गणना हम ठीक ठीक से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके जल के कितना, हम जल ले ली मान लीजिए 1 kg, इसका 1 kg का भार होगा कि नहीं होगा। तो इसके द्रव्यमान की भी गणना ठीक ठीक से की जाती है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की रासायनिक समीकरण के संकेत का उपयोग होता है। अंततः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अब कोई वैज्ञानिक है, उसको रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है, उसके लिए उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। ताकि इसको शॉर्टकट में लिख दिया हाइड्रोजन के, मान लीजिए हाइड्रोजन मिला, अब वैज्ञानिक जाएगा कॉपी निकाल लो, लिखो हाइड्रोजन, इतना बड़ा लिखेगा, इसको H2 लिख लिया, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको वैज्ञानिक को इसकी जानकारी प्राप्त करने में भी आसानी होती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। यही इससे प्राप्त होने वाला लाभ है। क्वेश्चन में कभी पूछेगा कि इससे सूचनाएं लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, उसका लाभ लिखिए, तो हम सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, कुछ और लिख सकते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया कि संयोजी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, सब अभिक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाके वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धुआंधार पारी के साथ। तब